आप ही, अगर आपके कोई कपड़े तो मुझे बता दे, मैं पैक कर दूं। हम वहां नहीं जाएंगे। क्यों? क्यों नहीं जाएंगे? अगर अम्मी हमारे साथ होती, क्या वो हमें वहां जाने देती? अगर अम्मी हमारे साथ होती, क्या वो उस घर में कदम रखती? अगर अम्मी हमारे साथ होती तो हमें हमारे बाप के साथ जाने देती वो। नहीं। आप एक बात बताओ, हम इस घर में अकेले कैसे रहेंगे? हम अकेले नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं। इधर आओ तुम मेरे पास। तुम फिक्र मत करो, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं हूं तुम्हारे साथ। क्या मेरी बात नहीं समझ रही है? मुझे डर लग रहा है। मेरे होते हुए डरने की क्या जरूरत है तुम्हें? अच्छा ठीक है, देखिए दिन तो जैसे तैसे करके गुजर जाएगा ना आपकी, लेकिन रात होगी, ये घर अकेला होगा, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, तो आपको भी डर लगेगा। कोई बात नहीं, अगर अंधेरे से डर लगता है तो हम लाइट ऑन करके सोएंगे। वहां नहीं जाएंगे हम। एक दफा फिर सोच ले प्लीज। नहीं, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता बेटा। और हम आपके साथ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते बेटा? वहां पे सब है, तुम दोनों का दिल लग जाएगा। जहाँ इमारतें ऊंची हो मगर लोगों का ज़र्फ छोटा हो, ऐसी छत से बेहतर है इंसान खुले आसमान के नीचे ही रह ले। बेटा बापू तुम्हारा कैसी बातें कर रही हो? समरीन नहीं है, मैं तुम दोनों को यहाँ बेआसरा कैसे छोड़ दूं? वाह बाबा, आज अचानक कैसे? पहले कहाँ थी आपकी ये मोहब्बत, जब हमें, मुझे, मिनल को, अम्मी को आपकी जरूरत थी? कहाँ थे आप? हमारी बर्थडेज, छोटी छोटी खुशियां, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे गम, कहाँ थे तब आप? अगर कोई था, सिर्फ हमारी अम्मी थी। बाप के होते हुए यतीमों वाली जिंदगी गुजारी है हमने। बहुत देर कर दी आपने। तब हमारी फिक्र नहीं हुई आपको? कहाँ थे आप? इन तमाम सालों में किसी एक भी लम्हे मैं तुम लोगों की याद से गाफिल नहीं हुआ बेटा। समरीन जानती है कि मैं समरीन से और तुम दोनों से कितनी मोहब्बत करता हूं मेरे बच्चों। अगर इतनी मोहब्बत होती हमारी अम्मी से तो उन्हें छोड़ के ना जाते, दूसरी शादी ना करते आप। जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें अपने पास रखते हैं, खुद से जुदा नहीं करते। इससे बढ़कर और बेबसी क्या होगी बेटा, कि मेरी मोहब्बत ने मुझसे जुदाई का तोहफा मांगा और मैं ना चाहते हुए भी इनकार नहीं कर सका। हमारी मां के जाने के बाद मैंने दूसरी शादी की मजबूरन। समरीन की ख्वाहिश पर मैंने उसको खुद से अलग किया, क्योंकि मैं उसे कोई दुख नहीं देना चाहता था। वो उस माहौल में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाई
उसने तुम दोनों को साथ ले जाना चाहा, मैंने नहीं रोका, जाने दिया। मैं तुम दोनों से अलग जरूर था, लेकिन लापरवाह कभी नहीं हुआ बेटा। गुलाम दीन के जरिए तुम्हारी तमाम जरूरियात की खबर रखी। समरीन ने मुझसे वादा लिया कि मैं कभी भी अपनी औलाद को नहीं मिलूंगा, ना ही देखूंगा। अपने इस दिल पर पत्थर रखा, क्योंकि मोहब्बत करता था मैं समरीन से, इसलिए कभी भी तुम लोगों से नहीं मिला, तुम लोगों को नहीं देखा। अगर इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं ही कसूरवार हूं, तो जो चाहे सजा दो, मुझे मंजूर होगी, लेकिन मैं तुम दोनों को यहां पर नहीं छोड़ सकता। पाप हूं तुम्हारे। इस बात का बेहद अफसोस है। समरीन इतने कम अरसे में बिल्कुल मेरे अपनों जैसी हो गई थी। अल्लाह को पता नहीं क्या मंजूर था। हम दोनों ने तो मिनल और फाइक की मंगनी का भी फैसला कर लिया था। अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तकदीर ऐसा दिन भी दिखाएगी मुझे। बस जो अल्लाह को मंजूर। इस वक्त ये बात करना मुनासिब तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन फिर भी अब आपको ही बच्चियों के बारे में सोचना है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगा। मैं सिर्फ ये कहने आई थी भाई साहब कि समरीन ने मिनहल के लिए मुझे जुबान दी थी। मिनहल मेरी आपके पास अमानत है। जी मैं सोचूंगा इस बारे में। बस आप दुआ करें कि समरीन ठीक हो जाए और अपनी बेटियों के वो फैसले खुद ही ले जो हमेशा लेती आई है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बस मेरा हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं आपको परेशान करूं। मैं सिर्फ आपके कान से ये बात गुजारना चाहती थी कि मिनहल मेरी है और कोई मकसद नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। आप परेशान ना हो। सलाम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया था मुझे? गुलाम दीन, आपकी वजाहत से कोई बात हुई है? कहाँ तक पहुंचे हैं? कब आएंगे घर? नहीं जी, मेरा छोटे सरकार से कोई राब्ता नहीं हुआ और न ही उनके बारे में कोई इल्म है मुझे। मेरा भी फोन नहीं उठा रहे। कल से मेरा कोई राब्ता ही नहीं हुआ उनके साथ। आप फिक्र न करें, वो कहीं मसरूफ होंगे, राब्ता कर लेंगे आपसे वो। अब मैं जाऊं बेगम साहब? जी। बीबी जी अब तैयार नहीं हुई? बीबी जान बुला रही है, सारे मेहमान आ गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है।
कहाँ हैं आप? आखिर बात क्या हो गई? इस वक्त ऐसा क्या जरूरी काम था? मैं घर आके बताऊंगा तुम्हें अंबर। चाचू मेरा मायू है आज और आपको घर पर होना चाहिए था। तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारी माइयों में जरूर शामिल होऊंगा। मैं बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ यहाँ से। पर आप हैं कहाँ? क्या बात है, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बस आ रहा हूँ। चाचू हमारे घर की पहली तकरीब है, आपका यहाँ होना बहुत जरूरी था। किससे बात कर रही हो? चाचू है। तुम वजाहत से बात कर रही हो? क्या समझता है वो शामिल नहीं होगा तो हमारी बेटी की शादी नहीं होगी। क्या जरूरत थी तुम्हें वजाहत को फोन करने की? अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, किसी का एहसान लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आज अगर तुम्हारी जगह उसकी बेटी होती तो क्या वो शामिल ना होता? उसे हमसे मोहब्बत ही नहीं है। हमेशा उसने यही साबित किया है कि वो हमारा सगा नहीं बल्कि सौतेला है। वालेकुम अस्सलाम। बैठे बेटा बैठे। शबाना, शबाना। हाँ बीबी जी आ रही हूँ। शबाना कहाँ रह गई हो? कितनी देर से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ मैं। हाँ बीबी जी की परेशान हो रहे हो, कहाँ नहीं कर रही थी? जाओ जाकर देखो, मलिक सरकार के मेहमान आए, उन्हें ठीक से बिठाओ। यार सब लोग कहाँ रह गए हैं? सईदा जी। वजाहत कहाँ है? उसे मालूम नहीं है कि शादी का घर है, हजारों काम पड़े हैं, कहाँ गायब हो गया है? हाँ भाई उसे क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपने घर की शादी में मेहमानों की तरह आएगा, क्योंकि उसकी तो सौतेली भतीजी की शादी होने जा रही है ना। उसकी अपनी बेटी की शादी होती तो तब भी वो ऐसे ही करता? कुछ बताकर गया है तुम्हें कि कहाँ गया है? जी वो मुझे तो सिर्फ उन्होंने यही बताया बीबी जान कि किसी जरूरी काम में मसरूफ है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो खत्म ही नहीं हो रहा? जी मैं नहीं जानती। कैसी बीवी हो तुम? तुम्हें अपने शौहर के बारे में नहीं मालूम? जाओ जाकर पता करो अंबर का जोड़ा तैयार हुआ कि नहीं हुआ। जी। हद होती है।
सारे काम इस घर के मुझे ही करने पड़ते हैं बस। वजाहत, कहाँ चले गए थे? तुम्हें मालूम नहीं है कि हजारों काम है घर में, शादी का घर है? लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी तो सौतेली भतीजी की शादी होने जा रही है ना। ये कौन है? मेरी बेटी है। और मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है इस घर में। अजीब सा दिल हो रहा है, हम कैसे रहेंगे यहाँ पर? मैं भी यही सोच रही हूँ। हमारा घर छोटा था लेकिन सुकून था। हाँ भाई, पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ चले गए। आप भी? हमसे तो कोई मिलने भी नहीं आया। घर में फंक्शन चल रहा है, बिजी हैं सब, इसीलिए नहीं आए। तो नहीं, बहुत बेचैनी हो रही है मुझे इस घर में। अनिल, तुम भी ना फौरन परेशान हो जाती हो, फौरन घबरा जाती हो। अभी हमें यहाँ टाइम ही कितना हुआ है। मत सोचो उल्टा सीधा। आप भी? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम इस घर में आएंगे। इस तरह तो हरगिज़ नहीं। तो यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा। चाची, घर पे कुछ हुआ है क्या? सब बारी बारी उठकर चले गए, खैरियत तो है?
मुझे तो खुद नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अच्छा तुम बैठो, मैं देख कर आती हूँ। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने, मलिक शहबाज ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा अपने ही भाई से खाया है। किस बात की सजा दी है तुमने मुझे? बोलो, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? जानते हो, लोगों को जब पता चलेगा तो थूकेंगे मेरे मुंह पर, क्योंकि मलिक शहबाज को सारे शहर का पता होता है। और यहां अपने ही घर में मेरी नाक के नीचे 20 साल से तुम एक गेम खेल रहे हो और मुझे पता भी नहीं उसका। भाई सरकार, जो होना था वो हो गया। कैसे हुआ? मैं पूछता हूं, आखिर कैसे हुआ ये सब? भाई सरकार, घर में मेहमान हैं, आपको जितना भी गुस्सा करना है इनके जाने के बाद कर लीजिएगा। अभी भी तुम्हें सिर्फ अपनी इज्जत की पड़ी हुई है। मेरी इज्जत की तुमने कभी परवाह नहीं की। अगर मेरी इज्जत की परवाह होती तुम्हें, तो समरीन को कभी इस घर से जाने ही नहीं देते तुम। अगर तुमने 20 साल तक मेरी आंखों में धूल झोंका है। भाई सरकार, मैं मजबूर था। मजबूरी? मलिक वजाहत, हमारे खानदान में मजबूरी सिर्फ औरतों की मानी जाती है, मर्दों की नहीं। आज तुमने एक बात साबित कर दी है कि तुम्हारा और मेरा एक ही रिश्ता है, सिर्फ एक, सौतेलेपन का। नहीं भाई सरकार, मैंने आपको अपना सिर्फ बड़ा भाई ही नहीं, अपने बाप की जगह समझा है। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने मुझे आज तक अपना बड़ा भाई कभी नहीं माना। इस खानदान की रिवायत की तुमने हमेशा धज्जियां बिखेरी। समरीन से शादी तुमने अपनी मर्जी से की है। समरीन को और अपनी बेटियों को तुम इस घर से अपनी मर्जी से ले गए, और अब अपनी बेटियों को वापस इस घर में अपनी मर्जी से लाए हो। मेरी मर्जी ये थी कि मैंने तुम्हें सईदा जैसी बीवी दी है। तुमने हमेशा अपनी मनमानी की है, अपनी मनमानी की है। तुम्हें मेरी इज्जत की ना परवाह कभी थी और ना कभी होगी। साचू, अपने ताया सरकार को दुख देकर अच्छा नहीं किया उनके साथ।
कभी भी किसी ने मेरी बात समझने की कोशिश नहीं की। उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि मैं भाई सरकार को कुछ बताता। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतने सालों में आपको एक दफा भी मौका ना मिला कि ताया सरकार को एतमाद में लेते और उनसे बात करते? अगर मैं बता भी देता तो उनकी शिकायतें कभी कम ना होती। उनकी नजर में मैं गलत था और गलत ही हूं। अगर आपने उनसे सच कहा होता ना तो आज आपको इतनी दलीलें देने की जरूरत नहीं पड़ती चाचू। बलाज, मेरा कसूर इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी मुझे सजा दी जा रही है। क्या अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना, उनकी खबर रखना जुर्म है? आपने हमसे ये सब छुपाया क्यों? भाई सरकार जानते थे। मैं भी जानना चाहता हूं। तुम जान के क्या करोगे? क्योंकि ताया सरकार कहते हैं कि उनके बाद उनकी कुर्सी मैं संभालूंगा। जब तुम अपने ताया सरकार की जगह पर आओगे ना, तो तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत पेश नहीं आएगी। सब कुछ खुद ही जान लो। आप तो अम्मी की जानने वाली हैं। उस दिन घर भी आई थी हमारे। शबाना, इन दोनों का सामान कमरे में ले जाओ। आप यहाँ कैसे? मैं यहीं रहती हूँ। तुम लोग आओ, मैं तुम दोनों का कमरा दिखा देती हूँ तुम्हें। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है। तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, आराम से इत्मीनान से बात करते हैं। चलो आओ। चलें? लो जी नाश्ता। सुनो, बाबा कहाँ हैं? छोटे सरकार तो मर्दों की बैठक में है, फारग होकर आ जाएंगे। कल यहाँ पर कोई तकरीब थी क्या? हाँ, वो अंबर बीबी बलात साहब की शादी हो रही है ना, मायूं का फंक्शन था। सुनो, वो जो कल हमारे साथ थी, वो उनका इस घर से क्या ताल्लुक है? I mean, कौन है वो? कौन? वो जिन्होंने आप लोगों को कमरे में ले जाने का कहा था, सैदा बीवी? हाँ, छोटी मालकन है, छोटे सरकार की बीवी है। मतलब आपके बाबा की छोटी बीवी।
मुझे तो लगता है कि उनकी माँ ने उन लड़कियों को यहाँ किसी साजिश के तहत भेजा था, वरना यूं अचानक इतने सालों के बाद उनका यहाँ आने का क्या मतलब? समरीन का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। मैं आपसे कह रही हूँ, वो यहाँ किसी नेक मकसद के तहत नहीं आई। समरीन को गोली लगी है, कोमा में चली गई है वो। वजाहत बता रहा था कि इसी वजह से वो लड़कियां यहां ले आया है। वजाहत ने कहा और आपने मान लिया? मेरा मतलब है कि आप वजाहत पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? वो पहले भी कई बार आपसे झूठ बोल चुका और उसकी झूठ बात पकड़ी भी जा चुकी है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि उसने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला कि वो अपनी बीवी और लड़कियों से मिलता रहा है और हमें आज तक इस बात का पता नहीं था। और सईदा को देखिए, शक्ल से कितनी मासूम और भोली लगती है, इतनी मिसनी और गुन्नी है। उसे सब पता था कि वजाहत अपनी बेटियों से और बीवी से मिलता है, लेकिन उसने हमें पता नहीं लगने दिया। समरीन कहाँ है, कहाँ नहीं है, इसका पता तो मैं चलवा लूंगा, लेकिन अगर वजाहत ने मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। वजाहत को अगर उन्हें लेकर आना ही था तो शादी के बाद ले आता। हमारे घर की तो पहली खुशी थी ना, और उसमें भी फसाद पैदा कर दिया। ये खाना रखा है, तुम दोनों खाना खा लेना, और अगर किसी और चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, कोई तकल्लुफ मत करना। आपने हमसे झूठ क्यों बोला? आप हमारी माँ की सौतन हैं? तुम्हें किसने बताया? आपकी मुलाजमा आपका तारुफ करवा चुकी है। क्यों छुपाया आपने हमसे? हमें धोखे में रखना चाहती थी आप? और एक बात बता, हमारी अम्मी को ये हकीकत मालूम, या उनसे भी आपने हमारी तरह झूठ बोला है? मैंने उनसे कोई झूठ नहीं बोला, उन्हें सब पता है। सिर्फ मैं तुम दोनों को नहीं बता सकती थी अपने बारे में। इसे तुम मेरी मजबूरी समझो या कमजोरी, लेकिन मुझे गलत नहीं समझना। तुम दोनों चाहो तो मुझे अपनी आपका हमसे कोई रिश्ता नहीं। आपका रिश्ता सिर्फ हमारे बाबा से, उनकी बीवी हैं आप। हमारी माँ ने, हमारी अम्मी सिर्फ एक है जिस वक्त कोमे में है, अपनी मौत से लड़ रही है। देखो हुरिया, तुम्हारी नाराजगी वजह है। तुम्हारी जगह मैं भी होती तो शायद यही करती, लेकिन कुछ फैसले कुदरत के ही होते हैं, कुछ तदबीरें होती हैं। खैर, तुम दोनों खाना खा लेना। मेरी दुआ है कि तुम दोनों की अम्मी जल्द सेहतयाब हो जाए। प्लीज प्लीज प्लीज, ये झूठी हमदर्दियां हमसे जताने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इंसान जितने मर्जी अपने चेहरे पे मास्क पहन ले, असल चेहरा उसका सामने आ ही जाता है। ठीक कह रही हो रही आप, ज्यादा अच्छा बनने की हमारे सामने जरूरत नहीं है। अम्मी ठीक कहती थी यहाँ के बारे में, यहाँ अपने कम और अपनों के धोखे ज्यादा है। ये खाना आप ले जा सकती हैं।
नहीं खाना मैं।